परेश रेणुका को बोलता है, ये क्या बदतमीज़ी है, उसकी सब्जी पूरी वो भैंसे को क्यों दे दी। यहाँ पे रेणुका कहती है, मुझे हरी सब्जी नहीं चाहिए, मैंने कहा ना। और हरी सब्जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है इस औरत से। और मैं चाहती हूँ कि ये औरत इस मोहल्ले में या मेरे घर पे कभी नहीं आए। कहती है, चली जाए यहाँ से। तभी साइली कहती है, काकू कम से कम हरा धनिया तो लेने दीजिए, वो खत्म हो गया है। यहाँ पे रेणुका कहती है, मैं मार्केट जाके हरा धनिया लेके आऊंगी, लेकिन इसको नहीं, जा तू यहाँ से। परेश उससे कहता है, उस औरत को, सब्जी वाली को, कि मैं बाद में आके पैसे देता हूँ, जाओ तुम यहाँ से। और फिर बाकी के मेंबर्स अंदर चले आते हैं। यहाँ पे रेणुका गुस्से से अंदर आती है और परेश और बाकी के लोग अंदर आ जाते हैं। और रेणुका को परेश कहता है, ये क्या था, ये ऐसे क्यों बात की तूने उससे, ये क्या सही तरीका था उससे बात करने का। वो कहती है कि मेरा ये तरीका था और मुझे वो औरत यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे सचिन कहता है, बाबा कुछ तो गोचिए। तेजस कहता है, ए क्या रे, तू मेरी आई को हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, चुप कर। वो बोलता है, तू चुप कर। ये सचिन और तेजस की लड़ाई। यहाँ पे रोशनी तो बड़ी मुस्कुरा रही होती है, खुश होती है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो तो मिल गया उसको। वो तेजस के पास देख के मुस्कुराती है। यहाँ पे परेश कहते हैं, हाँ सचिन मुझे भी लगता है ये कुछ तो गोची है। यहाँ पे रेणुका बोलते हैं, कुछ गोची वोची नहीं है, ये तुम्हारा लाडला हमेशा गोचिए गोचिए करता रहता है, कुछ गोची नहीं है। यहाँ पे रिया कहती है, लगता है आंटी को हरी सब्जी से एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम है। वो कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सचिन बोलता है, अगर ऐसा बात है ना तो तू रात को ये नींद में चल क्यों रही थी। वो कहती है, मैं नींद में चल नहीं रही थी। वो कहता है कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, साइली चल रही थी ना। वो कहती है, हो काकू आप चल रही थी। रेणुका कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी सचिन कहता है, फिर तूने साड़ी क्यों चेंज की, तू साड़ी भी चेंज की ना। वो कहता है, कुछ नहीं, मेरी रेणुका कहती है, वो साड़ी पे, पहले साड़ी पे पानी गिर गया था इस वजह से। परेश भी कहता है, हाँ तेरी अलग साड़ी थी और अब अलग साड़ी है। वो कहती है, किसी को काम धंधा नहीं है क्या। सच में किसी को काम धंधा नहीं है। और वो बाहर आती है क्योंकि भैंसे की आवाज़ आती है। वो बाहर आती है और नमस्ते कहती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन यमराज को कहिए मुझे मत लेके जाइए। उतने में सचिन और साइली भी बाहर आते हैं, कुछ तो गोचिए करके इसके पीछे पीछे। वो कहती है, क्या है तुम लोगों का, कुछ गोचिए गोचिए करते हो, कुछ नहीं है, चलो अंदर। और वो जाती है अंदर। यहाँ पे सचिन और साइली वापस अंदर आते हैं और कहते हैं, बाबा कुछ तो गोचिए, ये तेरी बाई को ना कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो चल रहा है। वो कहती है, कुछ नहीं है, किसी को काम धंधा नहीं है, जाओ अपने काम पे। और फिर परेश और बाकी के लोग जाते हैं। यहाँ पे रेणुका तेजस और रोशनी को कहते हैं, आओ मेरे साथ मंदिर में। यहाँ पे साइली और सचिन किचन में से देखते हैं कि ये इन दोनों को ही क्यों बुलाया। सचिन कहता है, कुछ तो गोची है, ये कुछ इन लोगों को बता रही है, लेकिन अपन को कुछ नहीं बता रही है। साइली कहते, जाने दोनों, अपने को क्या है। वो कहते हैं, नहीं नहीं कुछ तो है। यहाँ पे रेणुका भगवान को नमस्ते कहती है और यहाँ पे रोशनी को कहती है, रोशनी तू यहाँ पे बहू बन के आई थी, वो अमीर बहू बन के आई थी, लेकिन अब तुझे सच में अमीर बहू बनना है। यहाँ पे रोशनी मन में कहती है, पापा मैंने इतना सब कुछ किया है, अब मेरे मन के हिसाब से होने दीजिए, वरना मेरा भाजी पाला हो जाएगा। रेणुका तेजस को कहती है, तेजस तुम रोशनी को शोरूम में लेके जा सकते हो। यहाँ पे रोशनी और तेजस एक दूसरे को देखते हैं, वो भी हंस के, क्योंकि उनका जो प्लान था वो तो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है, तू जा और अमीर बहू बन के दिखा। वो कहती है, हो काकू। तेजस कहता है, आई के पाउच हूँ। वो पाउच होती है और कहती है, मैं आपको अमीर बहू बन के दिखाऊंगी, थैंक यू। और वो वहाँ से बाहर आते हैं, क्योंकि रेणुका कहती है, भैंसे जी का भी आशीर्वाद लेना, इस वजह से वो दोनों जन बाहर आते हैं। वैसे हमेशा की तरह बाहर सीढ़ियाँ उतरते वक्त तेजस फिसलता तो है ही। रोशनी और तेजस बहुत ही खुश होते हैं। रोशनी तेजस के गले लगती है और कहती है, बाबू हमें जो चाहिए था वो मिल गया, बाबू बाबू। वो हाँ 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 कहता है। फिर वो कहती है, चलो चलो चलो। और रेणुका उनके पीछे होती है। वो दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं खुशी खुशी। और फिर रेणुका भैंसे जी के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, मैंने ठीक किया ना, अब आप मुझे मत लेके जाइए। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली जूही के हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पे अरुण भी होता है। अरुण कहता है, साइली जी कोर्ट मैरिज कल है, आपको आना पड़ेगा। वो कहती हो, मैं आऊँगी। और फिर वो कहता है, चलिए मैं चलता हूँ। वो वहाँ से जाता है और जूही और साइली एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे दिलीप आ जाता है। ये दोनों एकदम चकरा जाते हैं, ये यहाँ पे उसने कुछ सुना तो नहीं। वो कहता है, आप ताई यहाँ पे, मैं आपको कब से कॉल कर रहा था। वो कहती, क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है, मेरा रिजल्ट लग गया और मैं फर्स्ट क्लास आ गया। और वो खुशी से दोनों उसके गले लग जाते हैं। फिर दिलीप उन दोनों को मिठाई खिलाता है। यहाँ पे साइली कहती है, ये तेरी खुशी आज अगर बाबा देखते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उन्हें तेरी पढ़ाई के बारे में बहुत चिंता थी। वो कहते हैं कि मैं जीजू को भी ये मिठाई दे के आता हूँ। वो कहती है, हाँ। और वो वहाँ से चला जाता है। साइली और जूही एक दूसरे को देखते हैं। साइली जूही को मिठाई खिलाती है और कहती है, रो मत, कल तेरी कोर्ट मैरिज है, खुश रहे। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ सचिन वो यमराज की एक्टिंग कर रहा होता है मूछे लगा के, और अन्या उसका वीडियो शूटिंग कर रहा होता है और वो हंस रहा होता है। उतने में मूछ निकल जाती है और वो बोलता है, अरे ये तो निकल गई। और उतने में वो कहता है कि मिठाई तो खानी बनती है। और उतने में उसके सामने एक बॉक्स आता है। वो देखता है, कौन है ये, तो वो आनंद जो साइली के पीछे पड़ा होता है। वो कहता है, तू। वो कहता है, हाँ बहू मैं। वो कहता है, तू यहाँ पे क्यों, कैसे, क्या हुआ, और ये मिठाई क्यों दे रहा है। वो कहता है, मेरी शादी तय हो गई। वो कहता है, क्या,
सचिन बोलता है यहाँ पे, अन्या बोलते किसके साथ? वो कहता है भाऊ जानते हैं। यहाँ पे दोनों जन चौंक जाते हैं। वापस साइली? वो कहता है नहीं भाऊ जानते हैं मतलब? वो मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है तो वो शिखा रहती है, रोशनी की दोस्त। यहाँ पे सचिन कहता है ये, अन्या को दिखाता है। अन्या बोलता है ये मर गया ये तो। सचिन बोलता है ये भरोसा तो नहीं है पर ठीक है, अब तू क्या कैसे चला तुम दोनों का? वो कहता है बस कुछ ही महीनों से हम दोनों, और हम दोनों के लिए तुम लोग आइडियल हो, आप और वहीनी। तो यहाँ पे सचिन उसे कॉन्ग्रेट्स करता है और फिर वो कहता है कि मिठाई खाओ ना भाव, और फिर वो मिठाई खाता है। वो आनंद बोलता है सचिन को कि मुझे आपसे एक काम था। वो कहता है हाँ बोलना। वो कहता है कि अब हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। सचिन बोलता है क्यों, घर वाले राज़ी नहीं है क्या? वो कहता है हाँ राज़ी है, सब लोग राज़ी है। तो सचिन बोलते मैं मनाता हूँ नहीं तो फिर। वो कहता नहीं नहीं राज़ी है तो तू कोर्ट मैरिज क्यों करा? वो कहता है हम दोनों पैसे बचा रहे हैं, हम दोनों को फिजूल का खर्चा नहीं चाहिए। वो कहता है हाँ बात भी सही है, ठीक है। वो कहता है तो मेरी मदद क्या चाहिए? वो कहता है कि मेरे साथ आप कल कोर्ट आओगे, हमको वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। वो कहता है हाँ हाँ तू बोल, मुझे सिर्फ फ़ोन मार, मैसेज कर कब आना है, मैं आ जाएगा। फिर वो बोलता है थैंक यू, और वो वहाँ से चला जाता है और ये लोग उसको बाय बोलते हैं। उतने में वहाँ पे बाइक से दिलीप आता है। यहाँ पे सचिन देखता है कि दिलीप यहाँ पे क्या हुआ इसको? वो कहता है जीजू। वो कहता है ए दिलीप। सचिन बोलता है क्या हुआ, तू यहाँ पे कैसे? वो कहता है मिठाई खाऊं। सचिन बोलते तू भी मिठाई लेके आया, तू भी शादी कर रहा है? सब लोग हंसने लगते हैं। वो कहता है नहीं जीजू, ये तो मैं पास हो गया। वो कहता है क्या? और उसको लेके गले लगता है। वो बोलता है क्या? और नाचने लगते हैं। वो कहता है मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गया। सब लोग नाचने लगते हैं। वो कहता है कि मिठाई खाओ मिठाई खाओ। वो कहता है सचिन हाँ हाँ। दिलीप कहता है कि बाबा होते तो उन्हें बहुत खुशी होती, लेकिन बाबा की जगह पे आप हो। सचिन उसे बहुत ही भावुक होकर गले लगाता है। वो कहता है मेरी जिम्मेदारी है तू और जोई, जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तब तक मैं तुम दोनों का साथ नहीं छोड़ेगा। और वो मिठाई दिलीप को खिलाता है, दिलीप भी जीजू को खिलाते हैं और उन दोनों का बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिखाई दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका केले खिला रही होती है भैंसे को और कहती है देखो मैंने तेजस और रोशनी को मिला दिया है, मैं उनके बीच नहीं आ रही हूँ। अब यमराज को कहिए ना वो दूर हो जाए, मुझे ना लेके जाए प्लीज़ प्लीज़ करके उसे बोल रही होती है। यहाँ पे उसे हंसने की आवाज़ आती है हा 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 हा, और खंबे के पीछे से ये सचिन आवाज़ निकाल रहा होता है। ये रेणुका अब समझ जाती है। वो कहती है सचिन तू है? वो कहता है अरे तू समझ गई, क्या डरती है रे? वो कहती है तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। वहाँ पे एक झाड़ू रहता है, वो झाड़ू लेके वो सचिन के पीछे पीछे भागती है मारने के लिए, और सचिन यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ कर रहा होता है बंदर की तरह, बंदर ही है वो। और फिर वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे रेणुका उस भैंसे को देखती है और कहती है ये ज़्यादा ही करता है कुछ। सचिन अंदर आता है तभी ये साइली कपड़े ठीक कर रही होती है, वो सवार रही होती है। उतने में वो साइली को बोलता है साइली साइली, उसका ध्यान नहीं होता है। फिर वो बोलता है कि ये तूने मुझसे बात छुपाई। साइली एकदम डर जाती है कि मैंने इसको पता चला कि इस जूही का कोर्ट मैरिज करवा रही हूँ। वो कहता है दिलीप पास हो गया फर्स्ट क्लास से और तूने ये बात मुझे बताई नहीं। वो कहती है हाँ हाँ वो मैंने ही तो कहा था दिलीप को कि अपने जीजू को बोलना। वो कहता है हाँ, और इसी वजह से मैंने वो चौल में पार्टी रखी है, हम लोगों को कल जाना है, तू जल्दी सुबह तैयार हो जा। वो कहती क्या नहीं कल तो मैं बिजी हूँ। सचिन बोलता है बिजी है मतलब? वो कहती है मुझे एक ऑर्डर है वो मुझे करना ही पड़ेगा। सचिन बोलता है अरे तू बाद में देख लेना। वो कहती है नहीं वो ऑर्डर जिसने दिया है वो क्लाइंट मेरी छोटी बहन की तरह है। यहाँ पे सचिन हंसता है और बोलता है तेरी छोटी बहन थोड़ी है ना, तू उसकी शादी थोड़ी ना करवाने जा रही है। साइली एकदम चौंक के सचिन को देखती है कि इसको शक तो नहीं हुआ है। वो कहता है लेकिन देख मैंने सब कुछ कैटर बैटर को बोल के रखा है, खाना क्या बनाना का है ये तू बताएगी। वहाँ पे मैं चाहता डेकोरेशन मस्त हो। उतने में उसे अन्या का कॉल आता है। वो कहते हैं हाँ अन्या, अरे वो वेबसाइट पे अच्छे लड़के नहीं हैं, हमें अच्छे लड़के ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे साइली कहती है सचिन को अगर पता चला कि मैं क्या करने वाली हूँ तो सचिन का विश्वास तोड़ रही हूँ। उतने में वो सचिन को बुलाती है। सचिन बोलता है अन्या मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। वो कहता है हाँ। यहाँ पे साइली कहती है कि मैं कल जल्दी जाके आ जाऊँगी, तुम बाकी सारी तैयारी कर देना। वो कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सुबह गणपति बापा का आशीर्वाद साइली ले रही होती है। वो फूल माला हाथ में लेके बापा के सामने खड़ी होती है, फिर वो नीचे रखती है और बापा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है आज मेरे जूही के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैंने अपनी आई के और सचिन के बिना ये कदम उठाया, मेरे फैसले में आप मेरा साथ दीजिएगा। और फिर वो नीचे रखी हुई फूल मालाएं उठाती है जो उसने अरुण और जूही के लिए बनाई है और उसे देख रही होती है, खुद ही बनाती है और खुद ही देखती है। उतने में वो पीछे मुड़ती है तो सचिन सामने, उसे लगता है कि सचिन ने सुन तो नहीं लिया। वो एकदम गौर से साइली को देख रहा होता है और साइली एकदम डर के सचिन को देख रही होती है। सचिन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने सब बातें सुन ली है। वो कहता है अच्छा है तो तुम मुझसे छुपा रही है। वो कहती क्या तुमने सुन लिया? वो कहता है अरे तूने ये मस्त बनाई है फूल माला, ये ऐसे ही जूही की शादी के वक्त भी तू बनाना। और वो एकदम से चौंक जाती है। ऐसा सचिन बोलता है तब।
उतने में सचिन को कॉल आता है। वो कहती है तुम जाओ, मैं पहुंच जाऊंगी। सचिन बोलता है मैं तुझे छोड़ूं? वो कहती है नहीं नहीं तुम जाओ। फिर वो कॉल पे बात कर रहा होता है वो आनंद से कि अरे हाँ मैं तो भूल गया, मैं आता हूँ नज़दीक ही तो है। और साइली उतने में चली जाती है। वो बाहर आते आते यही सोच रही होती है कि मैं सचिन से झूठ बोली हूँ और आज मेरी जूही का बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पे कोर्ट के बाहर ये अरुण और जूही राह देख। अरुण कहता बहुत टाइम हो गया, साइली जी नहीं आई अब तक। यहाँ पे जूही कहती है नहीं, अगर ऐसा होता तो ताई मुझे फ़ोन करती। वो कहता है सचिन ने कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं किया? जूही कहती नहीं, ताई मुझे फ़ोन करती। उतने में ऑटो आती है और उसमें से साइली बाहर आती है। ये दोनों जन देख लेते हैं और वो उस तरफ जाते हैं। साइली वहाँ पे बाहर आती है और जूही उसके तरफ जाती है और कहती ताई, ताई तो आ गई। वो कहती है हाँ। और फिर जूही को देख के ऐसे साड़ी में और सज धज के साइली बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसको कहती है कि तू बहुत खुश और अच्छी लग रही है। वो कहती है हाँ, और वो उसके गले लग जाती है। यहाँ पे साइली कहती है मैं तेरी शादी में सारे अरमान अपने पूरे करने वाली थी, क्योंकि मेरी शादी में वैसे हुए नहीं है हल्दी मेहंदी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तेरी कोर्ट मैरिज तो करवा रही हूँ। और फिर वहाँ पे एक आदमी आता है उसका दोस्त अरुण का और कहता है चलो हमें बुलाया। वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे वो लोग जैसे ही अंदर चले जाते हैं एक दूसरी ऑटो आती है, उसमें से सचिन और वो आनंद बाहर निकलते हैं। और फिर वो दोनों भी उसी मैरिज ब्यूरो जा रहे होते हैं, कोर्ट में जा रहे होते हैं। और यहाँ पे सचिन उस आनंद को बोलता है पेपर वेपर सब है ना, डॉक्यूमेंट है ना? वो कहता है हाँ। और फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे अरुण, उसका दोस्त साइली और जूही वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास आते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे साइन कीजिए और फिर अंदर जाइए। वो लोग अंदर जाने चाहते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और उतने में ही आनंद और सचिन वहाँ पे आ जाते हैं। वो यहाँ वहाँ देखते हैं और एक आदमी से पूछते हैं कि हमें वो करना है। बताया नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक था। और फिर वो लोग उस आदमी के पास आते हैं जहाँ पे पहले ये साइली जूही और अरुण होते हैं। अरुण और जूही साइली रजिस्ट्रार के ऑफिस में आते हैं। वहाँ पे दोनों जन साइन करते हैं, फिर विटनेसेस साइन करते हैं। अरुण का दोस्त और साइली, ये जो जूही की बहन है, वो लोग साइन करते हैं। और बाहर यहाँ पे आनंद और सचिन इंक्वायरी कर रहे होते हैं, क्योंकि आनंद को भी कोर्ट मैरिज करनी है, उस वजह से वो सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं। यहाँ पे साइली उन दोनों को हार देती है। वहाँ पे पंडित जी भी आते हैं जो जूही को टीका लगाते हैं और अक्षता डालते हैं उनके ऊपर। और फिर जूही और अरुण एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। यहाँ पे बाहर आनंद और सचिन जो इंक्वायरी कर रहे हैं सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अंदर दूसरी तरफ साइली अपनी बहन की जूही की कोर्ट मैरिज करवा रही होती है। फिर वो जूही अपनी बहन के गले लगती है, क्योंकि शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आनंद भी साइन करता है, क्योंकि वो भी डेट ले रहा होता है कोर्ट मैरिज की। यहाँ पे फोटोग्राफर आता है, अरुण और जूही का फ़ोटो निकालता है, फिर कहता है अपने बहन के साथ भी फ़ोटो निकालिए। फिर जूही साइली को बुलाती है और फिर साइली भी अपनी पर्स रखती है और जूही और अरुण के साथ खड़ी होती है और उनके भी फ़ोटोस निकलते हैं। अब ये फ़ोटो सचिन ना देख ले, जब आनंद के साथ वो कोर्ट में आएगा मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में, तब उसे पता चलेगा। यहाँ पे सचिन फ़ोन पे बात कर रहा होता है किसी से, और उतने में ये लोग बाहर आते हैं और ठीक सचिन के पीछे से वो लोग निकल जाते हैं। सचिन फ़ोन पे बात कर रहा होता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। और ये अरुण साइली जूही उसके ठीक पीछे से चले जाते हैं। सचिन बात करने में ही मशगूल होता है और वो लोग भी इसको देखते नहीं है कि वो यहाँ पे ही है। वो लोग चले जाते हैं। फिर सचिन अपना फ़ोन ख़त्म करता है और आनंद के साथ बाहर आता है, खड़ा होता है। वो आदमी कहता है आप लोग अंदर जाइए, यानी कि उसी ऑफिस में जहाँ पे अभी अभी साइली जूही और अरुण थे। फिर वो बोलता है अरे गुफा में और भी जाना है, सचिन बोलता है, और चल आनंद को बोलता है। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे घर पे रेणुका उस भैंसे का गोबर उठा रही होती है और कहती है ची 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 ची, माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। आप अब तो आप यमराज से कहिए कि मुझे ना लेके जाए। इसकी फालतूगिरी चालू हुई है। यहाँ पे वो गोबर डालती है और कर रही होती है। उतने में ही वहाँ पे शक्कू आती है और वो रेणुका को ऐसे हालत में देख के मुस्कुरा रही होती है। ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन साथ देती है रोशनी का। क्या पागल है ये शक्कू भी। और यहाँ पे रेणुका हाथ जोड़ती है और कहती है देखिए मैं आपकी सारी सेवा करूँगी, अच्छे से करूँगी, लेकिन आप यमराज जी से कहिए कि मुझे ना लेके जाए। यहाँ पे शक्कू बोलती है ये तो रोशनी ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। रेणुका तो लाइन पे आ गई। यहाँ पे परेश भी बाहर आता है और ये रेणुका की हालत देखता है। वो और शक्कू मिलके हंस रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका को हंसने की आवाज़ आती है, इसलिए वो उस तरफ देखती है तो शक्कू हंस रही होती है। वो कहती है शक्कू तू क्या हंस रही है यहाँ, और ये गोबर उठा। उतने में परेश भी हंस रहा होता है और ये रेणुका की मज़ा ले रहा होता है। यहाँ पे रेणु कहती है वहाँ क्या खड़ी है, वरना यमराज जी आएंगे तुझे उठाने के लिए, आजा। और उसको भी ज़बरदस्ती बुला लेती है। अच्छा हुआ, शक्कू के लिए भी यही सही है, उसको भी ये सब करना ही चाहिए। रोशनी का साथ देती है। फिर वो हाँ हाँ आती है। उतने में रिया भी आ जाती है। तभी शक्कू कहती है बाड़ा ये पकड़ना, बहुत वजन है। फिर रेणुका बोलती है आजा चल। वो कहती है हाँ हाँ। और फिर वो भी भैंसे के सामने हाथ जोड़ती है शक्कू और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं हंसी, माफ़ करना। और यहाँ पे रिया और परेश हंस रहे होते हैं। फिर वो माफ़ी मांगती है और यहाँ पे
शकू और रेणु बात कर रहे होते हैं। फिर रिया और परेश अंदर जा रहे होते हैं। तभी रिया कहती है अंकल आंटी और उनकी फ्रेंड बहुत ही सुपरस्टिशियस है ना। यहाँ पे परेश कहता है हाँ पर इतना भी नहीं होना चाहिए जितना ये लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली, जूही और अरुण बाहर आते हैं। अब जूही रोने लगती है कि आई और दिलीप के बिना की, तो पहले क्यों ये नहीं सोचा था, और फिर उसके गले लगती है। साइली कहती है अब जो हुआ जूही को अब लग रहा है, पहले नहीं ये सोचा उसने, अब लग रहा है बुरा उसको, आई और दिलीप नहीं है मेरी शादी में। फिर साइली उसे समझाती है और फिर कहती है अरे मेरी पर्स तो ऊपर ही रह गई, मैं आती हूँ अपनी पर्स लेके, और वो वापस ऊपर आती है। यहाँ पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वो केबिन में जहाँ पे जूही और अरुण और साइली रहते हैं, वहाँ पे ही सचिन और वो अनंत रहते हैं। और साइली ऊपर अपनी पर्स लेने के लिए आती है। वो चल रही होती है, उतने में सामने से सचिन आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे साइली डर जाती है, सचिन चौंक जाता है साइली को वहाँ पे देख के।